हेलो गाइस, वेलकम टू लारिसा रियल टेक। मैं हूं निर्देश मान और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अब तक मैंने आपको बेस्ट रेडी टू मूव रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बताए थे, लेकिन आज जो प्रोजेक्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो ऐसे प्रोजेक्ट है जो रेरा की ऑडिटिंग पर खरे नहीं उतर पाए और आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ऐसे ऐसे डेवलपर्स की सोसाइटीज का नाम आज इस लिस्ट के अंदर है। तो आज तक हम इन डेवलपर्स पर आंख बंद करके भरोसा करते आए थे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स भी ऐसे हो सकते हैं। आज मैं जो रेडी टू मूव रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बताने वाला हूं, उनको खरीदने से पहले आपको 100 बार सोचना है कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, ये बात गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी कह रही है कि ये जो सोसाइटीज है वो रहने लायक नहीं है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार आखिर ऐसा क्या इश्यू है जिसकी वजह से इन सोसाइटीज को जो है रहने लायक नहीं बताया जा रहा है या फिर रहने लायक नहीं माना जा रहा। तो चलिए वो भी मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जिससे आपको उन सोसाइटीज के अंदर जो है पता चल जाए कि इनमें से कोई इशू हो सकता है। तो इन सोसाइटीज में किसी में सीपेज का इशू है बहुत ज्यादा, किसी में प्लास्टर झड़ रहे हैं, किसी का स्ट्रक्चर खराब है और भी बहुत सारे इंटरनल इश्यूज हैं। उनके लिए जो है मैं लास्ट में एक कटिंग लगाऊंगा, उसके जो पॉइंट्स हैं वो आप देख लेना। वो पॉइंट्स इस रिपोर्ट के ऊपर जो है इंक्लूड किए गए हैं, उसके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो इन सोसाइटीज का नाम इस रिपोर्ट में इसीलिए आया है क्योंकि वो जो पॉइंट्स हैं वो ये पूरे नहीं कर पाए। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी सोसाइटीज हैं और किस किस डेवलपर की वो सोसाइटीज हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए अब हम जानते हैं उन डेवलपर्स का नाम और उन सोसाइटीज का नाम कि कौन कौन से वो डेवलपर्स हैं और सोसाइटीज हैं। तो सबसे पहले हम गुड़गांव की सबसे ट्रेंडिंग लोकेशन द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव की सोसाइटीज की बात करते हैं कि वहां पर कौन कौन सी सोसाइटीज है। तो और इसमें सबसे पहला नाम आता है रहेजा ग्रुप का। जी हाँ, रहेजा ग्रुप के खिलाफ कुछ ही दिन पहले नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी हुए थे और अब ऑडिट रिपोर्ट में भी रहेजा ग्रुप के 2 प्रोजेक्ट शामिल हैं। रहेजा ग्रुप के सेक्टर 109 में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है और प्रोजेक्टों के नाम है रहेजा अथर्वा एंड रहेजा वेदांता। अगर आप इन सोसाइटीज को बाहर से देखोगे तो आपको साफ दिखेगा कि इनका जो प्लास्टर है वो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, यानी कि प्लास्टर जो है वो बहुत ज्यादा गिर रहा है और आपको अंदर भी सीपेज जैसी इश्यूज जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस सोसाइटीज में देखने को मिलेंगी। और तो और अपार्टमेंट की रूफ भी बहुत वीक बताई जा रही है और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात एसरेरा की ऑडिट रिपोर्ट बोल रही है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है और जिस डेवलपर का प्रोजेक्ट है उसका नाम सुनकर आप शॉक होने वाले हैं, क्योंकि ये जो सोसाइटी है ये कोई ऐसे वैसे डेवलपर की नहीं है। ये सबसे जाने माने डेवलपर महिंद्रा ग्रुप की है और इस सोसाइटी का नाम है महिंद्रा ओरा और ये सेक्टर 110 में लोकेटेड है। महिंद्रा लुमिनार जैसे प्रोजेक्ट है जिनकी हम तारीफ करते नहीं थकते और काफी डिमांड में भी चल रहे हैं, और एक तरफ ऐसे प्रोजेक्ट है जिनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मैं इस बात पर डेवलपर को यही कहना चाहूंगा कि ऐसी चीजें ना करे, क्योंकि ये सब चीजें जो है उनकी ब्रांड वैल्यू के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो हमारा, अब हम अगले डेवलपर पे चलते हैं, तो जो हमारा अगला डेवलपर है ये डेवलपर है
जिसने कुछ ही सालों में गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन इस डेवलपर का भी एक प्रोजेक्ट इस रिपोर्ट में शामिल है और उस प्रोजेक्ट ये जो प्रोजेक्ट है ये सेक्टर 107 में लोकेटेड है और इस प्रोजेक्ट का नाम है M3M वुडसायर। यह प्रोजेक्ट बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता है, आज भी आप बाहर से देखोगे तो बोलोगे कोई कमी नहीं है, लेकिन इसमें भी इंटरनल इश्यूज जो है वो मिले हैं। इसकी वजह से जो है इस रिपोर्ट में इसका नाम शामिल हुआ है और M3M ग्रुप के प्रोजेक्ट इस रिपोर्ट में आना दिस इज नॉट ए गुड साइन। डेवलपर से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि लोगों की लाइफ के साथ प्लीज कोई रिस्क मत लीजिए। अब हम जो है न्यू गुड़गांव की बात करते हैं कि न्यू गुड़गांव के कौन कौन से प्रोजेक्ट है, तो जो कि सेक्टर 81, 82 और 83 के नियर बाय में लोकेटेड है। तो यहाँ पर मैप्सको ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव है और इस ग्रुप के 3 प्रोजेक्ट यहाँ पर लोकेटेड हैं और हैरानी की बात यह है कि तीनों के तीनों प्रोजेक्ट जो हैं इस रिपोर्ट में शामिल हैं। इन सोसाइटीज का नाम है मैप्सको कासाबेला, मैप्सको पैराडाइज एंड मैप्सको रॉयल विले। इन तीनों प्रोजेक्टों की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उसमें इश्यू बताया जा रहा है, इसीलिए लोग जो है कंप्लेन लेकर रेरा के पास गए और इसकी ऑडिटिंग हुई और ऑडिटिंग में जो है आपके सामने रिपोर्ट आ गई है कि उसमें जो है इन तीनों सोसाइटीज का नाम है। और मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूंगा, अगर आप भी किसी सोसाइटी में रहते हैं ऐसी में और उसकी हालत खराब है तो आपको भी रेरा के पास कंप्लेन लेकर जरूर जाना चाहिए, जिससे उसकी ऑडिटिंग हो और जिससे समय रहते एक ठोस कदम उठाया जा सके और आप, आपका परिवार और लोगों भी जो है सेफ रहे। ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आपको जो है इसके लिए कदम उठाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोजेक्ट की तरफ, वो है स्पेस ग्रुप का और इस प्रोजेक्ट का नाम है स्पेस प्राइवी और जो कि सेक्टर 72 में लोकेटेड है और उसका भी इसी लिस्ट में नाम है। उसके बाद जो है अंतरिक्ष हाइट है और ये जो प्रोजेक्ट है ये सेक्टर 84 में लोकेटेड है। और जब आप इस प्रोजेक्ट को बाहर से देखोगे तो आप बोलोगे कि यार हम तो सच में ना अंतरिक्ष में आ गए हैं, मतलब बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको दिखाई देता है, लेकिन इसमें भी इंटरनल इश्यूज मिले हैं जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट का नाम भी इस रिपोर्ट में शामिल है। ये सारी सोसाइटीज थी जो द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव की हैं, जहां एक से एक प्रोजेक्ट रोज लॉन्च हो रहे हैं और प्रॉपर्टीज के प्राइस जो है वो रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि ऐसे लग्जरी प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल हैं। अब हम बात करते हैं एसपीआर रोड की, जो कि सेकंड मोस्ट ट्रेंडिंग बेल्ट है गुड़गांव की। इस बेल्ट में भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इस रिपोर्ट में शामिल हैं और यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है तुलिप ग्रुप का। यहाँ पर तुलिप की इतनी बड़ी टाउनशिप है और इसमें एक सोसाइटी है जिसका नाम है तुलिप आइवरी और इसमें आपको 7 करोड़ तक के अपार्टमेंट और विलास मिलते हैं। लेकिन आप सोचो कोई पर्सन 7 करोड़ का घर ले रहा है और उसकी सेफ्टी एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के इश्यू की वजह से वो जो है इस लिस्ट में शामिल हुआ है, तो दिस इज नॉट ए गुड थिंग। तो बिल्डर को अपनी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पर वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, थोड़ी बहुत भी नहीं। इसके अलावा इसकी 2 सोसाइटीज और है इसी के सामने, तुलिप ऑरेंज और तुलिप व्हाइट। वहां पर भी सीपेज वगैरह के इश्यू हैं लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, शायद अभी उन प्रोजेक्ट्स की जो है उन सोसाइटीज की ऑडिटिंग नहीं हुई है, दैट्स वाई उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। बट मुझे लगता है कि उसका होना चाहिए था क्योंकि वहां पर भी जो सीपेज के इश्यूज है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर आप उनमें से किसी भी सोसाइटी में रहते हैं तो आपको भी जो है एक बार रेरा के पास जाना चाहिए और उसकी ऑडिटिंग जरूर करवानी चाहिए। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट डेवलपर है उस ग्रुप का नाम है एआईपीएल ग्रुप और एआईपीएल ग्रुप का सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है एआईपीएल पीसफुल होम्स और ये सोसाइटी भी इस लिस्ट में शामिल है। एआईपीएल ग्रुप अपनी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के नाम पर ही बहुत जाना जाता है, लेकिन इस रिपोर्ट में उसका भी नाम आया है तो इट मींस उसमें कुछ इश्यूज हैं, दैट्स वाई नाम आया है। अभी कंफर्म नहीं पता चला है कि एग्जैक्ट इश्यू क्या है, बट कुछ टाइम बाद जो है कंप्लीट रिपोर्ट बाहर आ जाएगी, तभी पता चल पाएगा कि इन सभी सोसाइटीज में एग्जैक्ट इश्यू क्या आया है जिसकी वजह से इस रिपोर्ट में इनका नाम जो है शामिल किया गया है। तो और तब तक जो है इन सोसाइटी से आपको दूर रहना है। इसके साथ ही एक सोसाइटी और है पारस आयरन करके, इसकी भी इस रिपोर्ट में नाम शामिल हुआ है। जब ये जो प्रोजेक्ट है वो सेल हुआ था तो एक हाई प्राइस के ऊपर सेल हुआ था, लेकिन आज इस सोसाइटी में भी सीपेज का इशू है, प्लास्टर झड़ रहा है, तो ये जो इशू है ये बहुत ज्यादा है। इसके अलावा सिग्नेचर ग्रुप का भी एक अफोर्डेबल इसमें शामिल है, उस सोसाइटी का नाम है सिग्नेचर ग्लोबल सोलेरा 1 और ये सेक्टर 107 में लोकेटेड है। द्वारका वाले पार्ट में थोड़ा कवर करना भूल गया था मैं, लेकिन ये वाला भी प्रोजेक्ट इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा भी सोसाइटीज हैं जो इसमें शामिल हैं, उसके लिए मैं आपको साइड में पेपर कटिंग लगा रहा हूं, वहां पे आप आराम से देख लीजिए कौन कौन सा जो है कौन कौन से प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं, तो जिससे आपको जो है कंप्लीटली क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी सोसाइटीज जो है
शामिल हैं और आपको पता चल जाए कि कोई मैं ऐसे ही किसी सोसाइटी का नाम नहीं ले रहा हूं। और आपको मैं एक ही राय दूंगा कि अभी आप जो है जब तक कंप्लीट रिपोर्ट बाहर नहीं आ जाती तब तक आप इनमें से किसी भी सोसाइटी के अंदर कोई भी फ्लैट परचेज ना करें। इन सभी सोसाइटी से दूर रहें, जिससे आपका पैसा भी बचेगा और आपका परिवार भी सेफ रहेगा। और ये ऑडिट रिपोर्ट देखने के बाद तो यही लगता है कि 2-3 करोड़ का घर लेने के बाद भी अगर उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, सीपेज एंड प्लास्टर जैसे इश्यूज आ जाते हैं तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। डेवलपर्स से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्लीज लोगों की लाइफ के साथ रिस्क मत लीजिए, तो जो है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को इंप्रूव करो। और रेरा से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि टाइम टू टाइम आपको सोसाइटीज का जो है ऑडिटिंग करता रहना चाहिए, जिससे आप जो भी पॉसिबिलिटीज हो टाइम रहते हैं उनके ऊपर वर्कआउट किया जा सके। वरना फिर हमें जो है चिंतल वाली हालत हमें दोबारा देखने को मिलेगी किसी न किसी सोसाइटी के अंदर। तो वो चीजें ना हो दोबारा, इसीलिए रेरा को टाइम टू टाइम जो है ऑडिटिंग करते रहना चाहिए। तो गाइज ये सारे रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे आपको दूर रहना है। और इसमें अभी क्या, कभी भी कोई भी अपार्टमेंट परचेज मत करो। प्राइस इनकी थोड़ी कम मिल जाती है आपको बाकी सोसाइटी से, लेकिन थोड़े से पैसों की लालच में अपने फैमिली का भविष्य खतरे में मत डालिए। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को दबाओ, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी और आप गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट से अपडेट रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।